हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी एजुकेशन चैनल में। आज हम करवाने वाले हैं बीकॉम सेम 4 का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंट का चैप्टर 2, जिसमें सेकंड चैप्टर में हमारा रहेगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जो मैं गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को प्रेफरेबल रहे वैसे करवाऊंगा। गुजराती में भी लिखा है मैंने, इंग्लिश में भी लिखा है, तो दोनों मीडियम को कंफर्टेबल रहे। तो आज हम करवाने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मतलब सेवा पत्रक का एक सम करवाने वाले हैं। तो दोनों मीडियम को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर में स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चर बुक में आगे दिया है और आपको चाहिए होगा तो मैं आपको भी दिखा दूंगा, वो आपका स्क्रीनशॉट खींच के देख लेना आप। तो इसमें अपन को बनाना है पर्टिकुलर्स, मंथली एक्सपेंसेस, रुपीज और पर किलोमीटर। गुजराती मीडियम में बोले तो विगत मासिक रुपया અને किलोमीटर दीठ, बराबर। और यहाँ पे स्थिर खर्चा गुजराती मीडियम वालों के लिए, और फिक्स कॉस्ट। एंड देन अपने को लिखना है चलित खर्चा और वेरिएबल कॉस्ट। ये स्ट्रक्चर में आ जाता है, आपको वो देखने लेना है, ठीक है। तो हम अपन अब सम की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लेने वाले हैं सम नंबर 30 लेने वाले हैं। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखते हैं अपन 30वां सम। गुजराती मीडियम की बुक में भी यही सम होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिए। तो सबसे पहले अपने को फाइंड करना रहेगा डेप्रिसिएशन। तो वो कैसे फाइंड करेंगे आप यहाँ पे देखना। चलो, तो डेप्रिसिएशन का यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा। मैं दोनों मीडियम के लिए फॉर्मूला लिखूंगा। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सी माइनस एस अपॉन एन रहेगा, और गुजराती मीडियम के रहेगा मूळ किंमत माइनस भंगार किंमत अपॉन आयुष्य, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ ट्रक कितना है अपना, 15 लाख रुपए है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे मतलब मूळ कीमत। बाद में भंगार कीमत क्या बोला है, स्क्रैप वैल्यू, 10% ऑफ ट्रक, ठीक है। तो 10% ऑफ ट्रक बोला है, तो 50 लाख का 10% मतलब 1.5 लाख, 1,50,000 अपॉन आयुष्य। आयुष्य मतलब एन अपन को कितना दिया है, 10 ईयर दिया है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो इसका अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो 15 लाख माइनस 15,000 करेंगे तो 13,50,000 आ जाएगा। डिवाइड बाई 10 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 135, मतलब 1,35,000, 1,35,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ पे करने की मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर करोगे तो बहुत इजी रहेगा सम। तो चलित खर्चा मतलब वेरिएबल कॉस्ट में उसकी एंट्री करनी है पहले डेप्रिसिएशन की, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं अपन, जिसको अपने को लिखना है घसारो गुजराती में। तो अपना डेप्रिसिएशन आया था 1,35,000, उसको डिवाइड बाई 12 कर देना है, क्योंकि अपने को मंथली ढूंढना है, तो डिवाइड बाई 12 करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो 1,35,000 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो अपना डेप्रिसिएशन आ जाएगा 11,250, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 11,250। डन है सबको, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे की एंट्री है हमारी ड्राइवर सैलरी। तो यहाँ पे साइड में अपन को क्या लिखा है, मंथली लिखा है, ठीक है। तो मंथली लिखा है तो डायरेक्ट उसकी एंट्री कर देनी है, ठीक है। तो ड्राइवर्स सैलरी कितना है, 12,000, तो डायरेक्ट 12,000 लिख देना है। और गुजराती में लिखता हूँ ड्राइवर नो पगार। आगे अपन को दिया है क्लीनर सैलरी, तो क्लीनर सैलरी लिख देना है। गुजराती में लिख देता हूँ क्लीनर नो पगार। वो भी बोला है मंथली, बोला है, क्या बोला है, मंथली बोला है। तो वो बोला है 6,000, तो 6,000 लिख देंगे। आगे है इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअल लिखा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी एनुअल बोला है तो यहाँ पे खाली प्रीमियम लिख देता हूँ, बीमा प्रीमियम, यहाँ पे वी लिख देता हूँ गुजराती में। तो यहाँ पे सालाना का बोला है, तो 18,000 डिवाइड बाई 12 अपने को करना रहेगा, क्योंकि मंथली ढूंढना है इसलिए। तो 80,000 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो अपना
मंथली का मिल जाएगा 1500, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। रोड टैक्स, वो भी अपने को बोला है एनुअल, रोड टैक्स एनुअल, तो गुजराती में लिख देते हैं रोड टैक्स। वो अपने को दिया है 9000, तो उसका भी करना पड़ेगा 9000 डिवाइड बाय 12, तो 9000 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 750। डन। अभी और आगे चलते हैं। सुपरविजन एक्सपेंस दिया है अपन को, तो सुपरविजन एक्सपेंस याद रखने का वो आएगा वेरिएबल कॉस्ट में। कहाँ पे आएगा? वेरिएबल कॉस्ट में। आप स्ट्रक्चर करोगे तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ मैं लिख देता हूँ सुपरविजन एक्सपेंस, सुपरविजन एक्सपेंस, सुपरविजन खर्चा, जो अपने को क्या बोला है, एनुअल बोला है, ठीक है। तो 1,08,000 है, तो उसका डिवाइड बाय अपने को करना पड़ेगा 12, ठीक है। तो 1,08,000 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो उसका आ जाएगा आंसर 9,000, ठीक है। आप देख लेना एक बार, मैं यहाँ पे क्वेश्चन रख रहा हूँ, ध्यान से देखना कहाँ पे एनुअल लिखा है, कहाँ पे मंथली लिखा है, मतलब મહિનામાં લખ્યું છે, વર્ષમાં લખ્યું, એન્યુઅલ એટલે વર્ષમાં લખ્યું હોય તો ધ્યાન રાખવાનું, મહિનામાં લખ્યું હોય તો ध्यान આપવાનું, મહિનામાં લખ્યું તો ડાયરેક્ટ કરવાનું, એન્યુઅલમાં લખ્યું હોય તો ડિવાइड बाय 12 કરીને કરવાનું, બરાબર। अभी आगे डीजल का कैलकुलेशन करने का होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो डीजल का कैलकुलेशन कैसे करना है, डीजल कैलकुलेशन करते हैं। तो डीजल कैलकुलेशन कैसे करना है, डीजल નું ગણતરી કેવી રીતે કરવાની અહીંયા લખી દઉં છું, ડીઝલની ગણતરી। તો डीजल માટેની ગણતરી છે, જો તમે અહીંયા જોઈ શકો તો डीजल ऑयल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे 60 रुपया लिखा है। तो डीजल का कैलकुलेशन कैसे होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे द ट्रक कैरीज गुड्स, तो एक ट्रक है वो जा रहा है और वापिस आ रहा है, मतलब राउंड ले रहा है, ठीक है। तो जता आवता, मतलब जा रहा है मतलब गो एंड रिटर्न, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है। मैं गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिख रहा हूँ फॉर्मूला, वो याद रखने का, जिसका फॉर्मूला अपने रहेगा डिस्टेंस, सबको याद रखना है, मैंडेटरी ये फॉर्मूला आएगा तो ही सम आएगा, उसके सिवा नहीं आएगा। तो डिस्टेंस इनटू ट्रिप इनटू डेज, ठीक है। तो गुजराती में अंतर गुणिया ट्रिप गुणिया दिवसों। अभी यहाँ पे देखना है कि कितना डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो अपना डिस्टेंस जाते टाइम मतलब जा रहा है तब 50 ही है, बाद में ट्रिप, तो कितना ट्रिप हो रहा है यहाँ पे लिखा होगा, द ट्रक कैरीज गुड्स बिटवीन टू सिटीज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स, इट मेक्स 2 राउंड, कितना राउंड ले रहा है 2 राउंड ले रहा है, ठीक है। तो ट्रिप 2 हो रही है और कितने दिन के लिए रही है, 25 डेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 25 अपने को लिख देना है। वही चीज सेम हो रही है रिटर्न होते वक्त, उसमें कोई चेंजेस हो नहीं रहा है, आप देख सकते हो। तो 50 इंटू 2 इंटू 25 कर देना है, तो इसका आंसर भी आएगा 2500, इसका आंसर भी आएगा 2500, तो डोनर का टोटल हो जाएगा 5000, ठीक है। अभी मेन कैलकुलेशन बाकी है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को लिखना है 10 किलोमीटर का 1 लीटर होता है, तो 5000 का कितना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को 5000, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 5000 इंटू 1 डिवाइड में आ जाएगा 10, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 500। डीजल का आंसर कितना आ गया, 500। तो यहाँ डीजल की एंट्री कहाँ पे आएगी, ध्यान रखना है, डीजल की एंट्री भी आएगी कहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट में आएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डीजल, तो उसका खर्चा अपना आ गया कितना, 500।
अभी यहाँ पे उसका एक्सपेंस अपने को बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं, मतलब कितना कितलो खर्चो थयो बतावे छे। तो ऑयल एक्सपेंस पर लीटर, 1 लीटर है 60 रुपए, 1 लीटर पे 60 रुपए खर्चा हो रहा है। तो 500 पे कितना, तो 500 इंटू कितना कर देना है 60, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना है 30,000 यहाँ पे डीजल का आ जाएगा। डन है, चलो क्लियर। ये हो गई डीजल का कैलकुलेशन। अभी मेन कैलकुलेशन जो है अपना वो है बाकी, जो है किलोमीटर पर किलोमीटर निकालने का। तो वो कैसे कैलकुलेशन होगा होगा यहाँ पे ध्यान रखना है। गुजराती में बोले तो किलोमीटर दीठ नी गणतरी, और यहाँ पे इंग्लिश में पर यूनिट या पर किलोमीटर कैलकुलेशन। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला चेंज होगा, उसमें इसमें क्या सेट होगा, डिस्टेंस इनटू ट्रिप होगा, इनटू कैपेसिटी होगा। क्या होगा, कैपेसिटी इनटू डेज। गुजराती में कहे तो अंतर गुणिया ट्रिप गुणिया क्षमता, और डेज कितने वो तो सेम ही है, मतलब 200। तो यहाँ पे सेम जता आवता के लिए मतलब रिटर्न, तो सेम ही है उसमें 50 इंटू ट्रिप कितनी है, 2 है। अभी इसमें नया क्या आया, क्षमता मतलब कैपेसिटी कितनी है वो ही चेक करना है, दूसरा सब सेम ही रहेगा। तो कैपेसिटी अपने को कितना बोला है यहाँ पे खास ध्यान रखना। तो 5 टन कैपेसिटी कितना बोला है यहाँ पे ऊपर देख लो, 5 टन कैपेसिटी बोला है। तो यहाँ पे कैपेसिटी 5 लिख देना है। पर यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा दी गई है कि जब वापस आ रहा था तो 80% ही कैपेसिटी में वापस आया है, मतलब जो माल गया था उसमें से 80% ही माल वापस आया है। तो 5 का 80% करेगा तो 5 8 जा मतलब 40, तो 4 का ही वापस आया है माल। तो अभी ये दोनों का करने का 50 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 25, तो इसका आ जाएगा टोटल 12,500 और इसका आ जाएगा 10,000। तो दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 22,500। ये हमको मिल गया पर किलोमीटर का कैलकुलेशन, ठीक है। अभी इसको अपने को क्या पे रखना है, यहाँ पे 22,500, ठीक है। अभी सबका यहाँ पे टोटल करना है, याद रखना है सबका यहाँ पे टोटल करते हैं तो देखते हैं कितना आंसर आता है। चलो 12,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 750, ओके। और दूसरा तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, सुपरविजन एक्सपेंस जो है वो ऊपर की साइड आएगा, फिक्स कॉस्ट में आएगा, ये याद रखना है। पर जो कैलकुलेशन है वो सेम टू सेम ही रहेगा। 1,08,000 डिवाइड बाई 12 जो 9,000 आया था वो खाली ऊपर रख देना है। एक एंट्री यहाँ पे रह गई थी जो है रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, जो आएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट में, तो यहाँ पे रख देना है रिपेयरिंग रिपेयरिंग कॉस्ट। वो अपने को डायरेक्ट मंथली दिया है तो डायरेक्ट लिख देना है 6,000। तो गुजराती में लिखते हैं रिपेयरिंग खर्चा। ये कैलकुलेशन में खास ध्यान रखना कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। तो पहले मैं कर देता हूँ ऊपर का टोटल 12,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 750 प्लस 9,000। तो आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 29,250, ठीक है। ये आंसर आ गया। अभी ये आंसर को लेके ही आगे बढ़ना है अपने को। तो आगे कैसे बढ़ना है देखो, 2950 में 29,250 में अपने को ऐड करना है 11,250, बाद में आगे बढ़ना है 6,000, फिर आगे बढ़ना है 30,000। तो अपना आंसर आ जाएगा 76,500, ठीक है। अभी क्या करना है ना, जो अपना ऊपर आंसर आया था जो पर किलोमीटर था, 76,500 का डिवीजन कर देना है, मतलब भागाकार कर देना है टू टू फाइव
22500, तो अपना आंसर आ जाएगा 3.4। इसको बोलेंगे पर टन, पर टन कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ तो आइडिया रहे आप लोगों को। 76500 डिवाइड बाई 22500, तो अपना आंसर आ जाएगा 3.4। ये हमारा आंसर आएगा 3.4। तो ऐसे ही दूसरे सम आपको करने हो और इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को प्लीज कमेंट में बताइएगा, तो मेरे को पता चले। और देख लेना पूरा सम्स कवर हो गया है। स्क्रीनशॉट खींचना हो तो खींच लेना। और इसका स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ 2 मिनट। तो ये स्ट्रक्चर भी आप प्रिपेयर कर लेना, तो मेरी जैसी गलती हो आप ना करें। तो 1 मिनट में आपको निकाल के दे देता हूँ। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। आपको स्क्रीनशॉट या जो भी फोटो खींचना तो आप फोटो खींच सकते हैं। तो ये आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको सम्स अच्छी तरह आ जाएगा। गुजराती मीडियम के लिए चाहिए होगा तो मेरे को बोल देना, मैं आपको भेज दूंगा उसका फोटो, ठीक है। और सम में कुछ प्रॉब्लम हो, क्वेरी और ऐसे आगे कोई सम करने हो तो मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।